हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इफ ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 बी ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 4 रेज टू पावर n, देन द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इज. तो हमें लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n बतानी है, क्या होगी. स्टार्ट कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, हम जानते हैं इफ ओमेगा इज द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू 0 आएगा और ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 आ जाएगा. ठीक है, तो अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर कितनी लगी हुई है n. ये किसके इक्वल है, 1 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 4, इसकी पावर कितनी लगी हुई है n. ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम. 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को देखो, क्योंकि हमें पता है 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर ये तो 0 है, तो अगर इधर से केवल 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालना है तो इसकी वैल्यू माइनस का ओमेगा लिख सकते हैं. तो माइनस ओमेगा इसकी पावर n हो जाएगी इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 प्लस में अगर ओमेगा रेज टू पावर 4 निकालना है तो देखो ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई में ओमेगा लिख लिया, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई में ओमेगा, यानी ये वैल्यू ओमेगा ही बन गया. तो 1 प्लस में ओमेगा रेज टू पावर कितना हो गया, n हो गया, यानी कि माइनस ओमेगा रेज टू पावर n इज इक्वल टू अगेन 1 प्लस ओमेगा, यहाँ से कितना लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर n है. ठीक है, तो अगर हम इस टर्म को उस तरफ डिवाइड में ले जाएं तो हम क्या बोल सकते हैं, माइनस ओमेगा अपॉन माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर n, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल, यानी कि देखो माइनस माइनस तो प्लस बन गया और 1 अपॉन में ओमेगा बन जाएगा, रेज टू पावर n इज इक्वल टू आ जाएगा 1. तो अब देखो हम क्या करते हैं, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं बेस में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन में ओमेगा क्यूब, इसकी पावर n. ठीक है, और यहाँ पे देखो इज इक्वल टू कितना हो गया, इज इक्वल टू अपने पास में बन जाएगा, इसको बोल सकते हैं हम 1. ठीक है, तो यहाँ से देखो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, 1 रेज टू पावर n यानी कि 1 ही बन जाएगा. तो ओमेगा रेज टू पावर 2n इज इक्वल टू 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा रेज टू पावर 3k इज इक्वल टू 1 होता है ना, जहाँ पे k इंटीजर है हमारे पास. ठीक है, तो अब इसको ओमेगा रेज टू पावर 3k लिख लिया. तो अब बेस से सेम है, पावर्स कंपेयर कर लेते हैं, 2n का वैल्यू 3k आएगा, यानी n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3k अपॉन 2. अब देखो k का वैल्यू 0 तो रख नहीं सकते, क्योंकि हमें n का पॉजिटिव वैल्यू चाहिए. ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमने सबसे पहले k इज इक्वल टू 1 रखा, तो उस केस में n इज इक्वल टू 3/2 आएगा, लेकिन हमें n का इंटीग्रल वैल्यू चाहिए. ठीक है, तो इस केस में हम k इज इक्वल टू 2 रख देंगे. तो यहाँ से देखो 3k अपॉन 2 क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 3 के इक्वल, यानी कि n का जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगा, 3. तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगा, n का 3 हो जाएगा. तो ऑप्शन बी सही है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ